औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु वर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुन जाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो हज़रत हुसैन की ज़ात पे एक सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजान मुहम्मद। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारे हैं आपके साथ। आले मोहम्मद के खालिक ज़िक्र के सदका में आपकी और बानियान की हर मुश्किल को आसान फरमाए। मालिक जितने आज़ादार बीमार हैं उनको शिफा कुल्ली अता फरमाए। जितने आज़ादार बे औलाद हैं मालिक ज़िंदगी वाले आज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने आज़ादार मकरूज़ हैं, तंगदस्त हैं, बेरोज़गार हैं, जहाँ जहाँ पर भी मोहम्मद वाले मोहम्मद के खालिक अल्लाह उनके रिज़्क़ में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। बानियान की और आपको मालिक मज़ीद रिज़्क़ अता फरमाए। वारिस से ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। आपके मरहुमीन बानियान के मरहुमीन और मेरी मिल्लत के शोहदा के मेरा मालिक मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। हर अज़ादार, हर हलाली, हर मवाली की मालिक हिफाजत फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ लें कि सबकी दुआ सैयदा कबूल फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद है ना जज़। पता नहीं क्यों बार बार एक बात सामने आ रही है, यकीनन कोई ख़रीदार होगा तो सामने आ रही है, वरना बात सामने आ सकती नहीं है। मैंने 3-4 दफ़ा उससे रुख मोड़ा है, मुड़ नहीं पाया, तो फिर यकीनन मालिक की मर्ज़ी यही है कि यही बात की जाए। वहीं से बात शुरू करते हैं अहलियान विलाओ आज़ाद, जहाँ से कुरान शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह, आपको बाबत अलिफ लाम मीम से शुरू होता है कुरान। सूरत फातिहा कुरान का दिबाचा है। मैं दिबाचा समझाता हूँ, बच्चे को समझ आ जाएगा। यानी एक 500 सफ़े की किताब लिखी गई हो, जो उसका पहला सफ़ा होता है वो दिबाचा होता है, कि जो कुछ 500 सफ़े में है वो एक सफ़े में है। वाह 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 वाह। आज बंगाली का रंग माशाल्लाह ठीक है, आज सुनने का अंदाज आपका माशाल्लाह ठीक है। हम भी मुसलसल आते ही रहे, आप माशाल्लाह हमारे साथ शामिल हो गए। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन से पूछा था कि या अली मुझे कुरान की तफ़हीम व तफसीर व तालीम के बारे में आगाह फरमाए। सरकार फरमाते अब्दुल्ला तेरे सांसों की लड़ी टूट सकती है, कुरान की तफसीर मुकम्मल नहीं हो सकती। फरमाते हैं मैं 2 कुहानों वाले 70 ऊँट लाद दूँ कुरान की तफसीर भर के, फिर भी पूरी नहीं होगी। फरमाते एक जुमले में तुझे कुरान की तफसीर समझाता हूँ, मौला हुक्म। फरमाते जो कुछ पूरे कुरान में है वो सारा सूरत यासीन में है। सूरत यासीन को कुरान का दिल कहा गया है। और फरमाते हैं जो कुछ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से अली फरमा रहे हैं, जो सूरत यासीन में है वो सारे का सारा सूरत फातिहा में है, और जो कुछ सूरत फातिहा में है वो सारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, और जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो सारे का सारा बिस्मिल्लाह की बे में है, और जो कुछ बे में है वो सारे का सारा बे के नुक्ते में है, और नुक्ता मैं अली हूँ। जो हाथ उठा सकते हो अली के नौकर हैदरी। सलाम भाईजान, जीते रहे आप। जो हाथ फैला रहे हो आपको खैरात मिल रही है, जो हाथ नहीं उठा रहे बुजुर्ग उनको भी दुआ मिल रही है। बंदा मोहताज ना भी अली का हो फिर भी होता है। आप अरबापति भी हो जाए फिर भी अली के मोहताज हम रहेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ हम मेरे समेत बैठे हैं या खड़े हूँ मैं आपके साथ, किसी की जेब में अरबा रुपया का चेक भी होगा, लेकिन जन्नत की टिकट किसी की जेब में नहीं। वो फिर अली के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। इधर वाले भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहना, बड़े भाई बैठे हैं मेरा, ये बच्चे मेहरबानी जी। तो वो सूरत फातिहा कुरान का दिबाचा है, सब सारा कुरान सूरत फातिहा में है। आपने छेड़ दिया, मेरा दिल लग गया। एक बात और करूं, हजरत खिज़्र और हजरत इलियास, एक अल्लाह का नबी है, एक अल्लाह का छोटा सा वली है। हजरत खिज़्र नबी नहीं है, वली है। हजरत मूसा के उस्ताद, जिनके पास कुरान कहता है कि हजरत मूसा अल्लाह ने भेजा था कि खिज़्र से कुछ लेके आ,
तीन चार बातें जनाब खिज़र ने की। हजरत मूसा बड़े जलाली नबी थे, जलाल में आ गए। फरमाते हैं खिज़र, फरमाते हैं मूसा तेरा मेरा वादा खत्म, अब तू तशरीफ ले जा। ये मूसा का उस्ताद है, अल्लाह का छोटा सा वली है, इतना बड़ी हस्ती है हजरत खिज़र। पता है हकीकत में क्या है? तेरे और मेरे 12वें मौला का सिपाही है और अली के 6ठे दर्जे का नौकर है। एक दो छेड़ के नहीं छोड़ते, पहले जुमलों पे बोल पड़े, मुझे शोखा कर दिया, आप छोड़ गए हो। तो हजरत खिज़र और हजरत इलियास ने, मैं तो मौलवी के सामने तकरीर नहीं कर रहा, सीधी सीधी बात कर रहा, अभी तक यूं भी नहीं किया मैंने, आपने मुझे करने नहीं दिया, आपकी तवज्जो इतनी है। हजरत खिज़र और हजरत इलियास ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि परवरदिगार हमें सूरत फातिहा की तालीम चाहिए, हमें सूरत फातिहा की तालीम दे। अल्लाह ने कहा क्या मतलब तालीम दे? अभी तो मेरे आखिरी महबूब सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन ने दुनिया में जाना है, फिर मैं सूरत फातिहा को नाजिल करूंगा, तुम्हें पहले कैसे बता सकता? कितनी अहम है सूरत फातिहा कि अल्लाह का वली और नबी दुआ मांग रहे हैं। और कितने खुशकिस्मत हैं आप अली के शिया कि आपके बच्चे बच्चे को याद है। तो दोनों ने दुआ की, परवरदिगार हमें अपने महबूब के आने तक जिंदा रख। बोलो तो पढ़ो ना। अल्लाह ने फिर दोनों को आबे हयात के चश्मे पे भेजा, एक एक सिप घूंट हल्का सा दोनों ने चखा, पूरा सूंघ घूंट नहीं, इसलिए वक्त मालूम तक जिंदा रहेंगे क्योंकि आबे हयात पिया है। पिया सूरत फातिहा के लिए था। इधर वाले भी हाथ उठा लो, चलो बड्डे फिर आओ यार, मेहरबानी करो, दुआ कर दे बैठा है। बच्चे बोल रहे हैं मेरे साथ, काफी है दाद। बंगाली में इस बात पे दाद मिलना बड़ी बात है। सरकार तशरीफ ले आए हुसैन के नाना, सूरत फातिहा का नज़ूल हो गया। अल्लाह को ने दोनों को मदीने भेजा, अब जाओ मेरे महबूब से सूरत फातिहा की तालीम लेके आओ। इन दोनों ने अल्लाह से मांगी थी तालीम की दुआ के तू तालीम दे, अल्लाह ने अपने महबूब के दरवाजे पे भेजा, मेरे महबूब से लो। मदीने में पहुंचे, मस्जिद भरी हुई है, ऊपरे बंदे। यार हम अपनी गली में फिर रहे हो ना तो पता चल जाता है कि यार हमारे शहर का ये बंदा नहीं, ये कोई नया बंदा, और बंदा उससे पूछता है भाईजान आप कौन है, किससे मिलना है, मेहमान है किसी के, पता चल जाता है। तो सारी मस्जिद हैरान होकर देखने लगी कि ये शख्सियत कौन है। सरकार मुस्तफा ने कहा हैरान ना हो, वो उठ के इस्तकबाल करो, ये मेरे बड़े पुराने मेहमान हैं। आप कहें आपकी तवज्जो ढेर सारी है सरकार, कब्र तक जाफर नौकर रहेगा जो इल्म दोस्त बैठे हो, जिन्हें इल्म सुनने का ढंग है, जिन्हें बात समझने का सलीका है। सरकार को सलाम किया, सरकार ने अपने दोनों मेहमानों का इस्तकबाल किया, साहबा कराम ने इस्तकबाल किया। मालिक हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए, आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। फरमाते मुझे पता है तुम सूरत फातिहा के लिए आए हो दोनों। क्या बात है जी सरकार। अल्लाह इन दोनों हस्तियों ने अल्लाह, अब तवज्जो रखनी है, ये जुमला मैं समझा नहीं सकूंगा, आपने खुद मेरी मदद करनी है। इन दोनों ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि हमें सूरत फातिहा की तालीम दे। अल्लाह ने अपने महबूब के दरवाजे पे भेजा कि मेरे मुस्तफ़ा से जाकर सूरत फातिहा की तालीम लो। ये मोहम्मद सरकार के दरवाजे पे आ गए, सरकार हमें सूरत फातिहा की तालीम दे। मिंबर पे बैठकर बतूल के पाक बाबा ने नाज़ारा यमीनन व शिमालन, कभी दाएं कभी बाएं देखते हैं, कभी सामने देखते हैं। किसी ने पूछा मौला किसे ढूंढ रहे हो, फरमाया आईना आईना अली। जियो जो हाथ बुलंद कर सकता है एक दफा कोशिश फरमाओ, हैदरी। मिल गई खैरात, हो गई दुआ कबूल, मिल गए वो बंदे मेरे घर में, मुझे सारे मेरे अपने बैठे। बिस्मिल्लाह जीते रहो बेटा है। आयना आयना अली इब्न अबी तालिब, मस्जिद के दरवाजे। चलो कोशिश कर ले, हैदरी। मस्जिद के दरवाजे से आपके और मेरे मुर्शिद अली दाखिल हुए।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, सरकार मैं हाजिर हूँ। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा भी अली का है, ये अली ने नारा लगाया था। अब तो सारा जहान लगा रहे हैं, लगाना चाहिए, हमें ज्यादा लगाना चाहिए क्योंकि सुन्नत मुर्तज़ा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या अली इधर आओ। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद नहीं मिलती, पर मेरी बनती है। अगर आप बेदार बैठे हैं भाईजान, मेरी बनती है। जी मौला हुक्म, अल्लाह, उन्होंने अल्लाह से मांगी थी दुआ, अल्लाह ने महबूब की तरफ भेजा, अली तशरीफ ले आए। जी या रसूल अल्लाह, या अली ये तेरे मेहमान है। यार क्या बात है लाइजा, आपके हाथों को सैयदा सलामत रखे, किसी दुश्मन के सामने मौला मोहताज ना फरमाए, हमेशा फतह और नुसरत अता फरमाए। पता भी ना चला आपकी मोहब्बत में कितना पड़ गए। या अली आपके मेहमान हैं। अमीरुल मोमिनीन ने दोनों अल्लाह के पाक नुमाइंदगान को साथ लिया, ले गए अपनी जगह पर बिठाया, मेहमान नवाजी भी की, सूरत फातिहा भी बताई। सवाल है मेरा, इन्होंने अल्लाह से मांगी थी दुआ, अल्लाह ने महबूब की तरफ भेजा, मुस्तफ़ा ने अली का दरवाजा दिखा दिया, तो अभी तक भी बंदों को समझ नहीं आ रही। उल्टा लटक के भी तुम अल्लाह से मांगो, वो अली का दरवाजा बताएगा, खुद नहीं देगा। या अली तेरे शीरों को कितने सलाम करो जो हाथ उठा उठा के तेरी बारगाह में सलाम कर रहे हैं। बोलो बोलो अली आपके सलामत रहे। जवान बच्चे बेटा खुश बैठे हो, आपके लिए पढ़ते हैं। पिछले सरदार भी दुआ दे रहे हैं जी माशाल्लाह। इधर वाले तो चलो साथ ही हैं, मुस्कुराना भी दाद है। दोनों अली से तालीम लेकर सूरत फातिहा की अल्लाह के ये मुअज़्ज़ज़ बंदे रवाना हुए मदीने से। फहातफा, थोड़ा सा मदीने से बाहर निकले, बड़े खुश कि सूरत फातिहा की तालीम मिल गई और महबूब खुदा की ज़ियारत हो गई, अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत हो गई। अमीरुल मोमिनीन के दस्तरखान से मेहमान नवाजी हो गई। छोटी बात तो नहीं है, बस थोड़ा सा बाहर निकले। फहातफा बिहातिफ, अब हाथ बांध रहा हूँ। हातिफ गैबी से आवाज आई, खिज़र और इलियास, जी मालिक, मिल गई सूरत फातिहा की तालीम। जी मालिक, अल्लाह कहते किसने दी तुम्हें तालीम? मालिक अली ने, तेरे वली ने, तेरे नुमाइंदे ने, तेरे बाइख्तियार बंदे ने। अल्लाह कहते फिर अब तुम पर अली का एहसान हो गया ना कि सूरत फातिहा जैसी सूरत की तालीम और तफसीर से अली ने आप लोगों को आगाह किया है। जी मालिक, ढेर सारा एहसान है अली का, थोड़ा भी नहीं। अल्लाह कहते फिर एहसान का बदला एहसान होता है, नेकी का बदला नेकी होती है, सलाम का बदला सलाम होता है, मोहब्बत का बदला मोहब्बत होती है। अली ने जो तुम पर एहसान किया है, तो तुम अब कयामत तक दोनों ने अली का एहसान उतारते रहना है। मालिक क्या करें, एहसान उतारते रहें। अल्लाह कहते हैं खिज़र तू पानी में, इलियास तू खुशकी पे, जहां भी अली का कोई शिया रास्ता खोलेगा तुम दोनों बताओगे। वाह 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 वाह। फेफड़े वाला बंदा ऊंचा बोले, जदा फेफड़ा है अली। बंगाली है चोली बन गए। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी, पढ़ना है जाकिर हो। अच्छा फिर इधर इधर जो हाथ उठा रहे हो या जो नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उठा रहे हो? जवान बच्चे तो हाथ उठाया करो, बुजुर्ग हाथ ना भी उठाए तो खैर होता है। तो ये दीबाचा है कुरान का। सूरत फातिहा पूरे कुरान का बदल है, सारा कुरान इसी में है। जो जो कुरान में आगे बताना है वो इशारतन सारा है, और इसे सबाए मसानी कहते हैं। इसकी 7 आयात हैं। मसानी इसलिए कहती हैं कि ये 2 दफा नाज़िल हुई है सूरत फातिहा। 7 और 7 फिर 14 हो जाते हैं। छेड़ते हो फिर छोड़ते नहीं है।
आप मोहब्बत है सारी कर रहे हैं, मैं कब्र तक नौकर, जन्नत के दरवाजे तक सलाम करूंगा आपको, जो मुस्कुरा रहे हो, जो बैठे हो, खड़े हो, सबको सलाम करूंगा। आपका बैठना भी दाद है, बोलना भी दाद है, मुस्कुराना भी दाद है, खुश होना भी दाद है। जरूरी थोड़ा है कि बंदा दीवारें चीर दे, इतनी कमती रहती है। सूरत फातिहा, अब इसकी इतने, यानी कि आप नमाज में जो मर्जी सूरत पाकी पढ़े ये वाजिब है, पहली रकात में भी, दूसरी में भी, तीसरी में आपकी मर्जी है कि सूरत फातिहा पढ़ ले या तस्बीहात अरबा पढ़ ले। तस्बीहात अरबा मैं बताता हूँ, शायद आपके ना याद हो, होनी तो चाहिए वैसे, नमाज याद होती है अली के शिया को याद, इसमें कोई हर्ज वाली बात थोड़ी है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि बंदा अली को माने और नमाज याद ही ना करे, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। पहली पहली सीढ़ी है यार, मार मार के हमें अपने बाप दादा नमाज पढ़ाते थे, जो मेरे बड़े बैठे हैं वो गवाही देंगे, सुबह सुबह सोटियां मारते थे हमें। अब तो हम तुम्हारे दरवाजे को भी नहीं बजा सकते जो बच्चे सोते हैं कि यार बच्चा सोया हुआ है, और हम भी कहते चल सोया हुआ है। नहीं, वो जो कह रहा है अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीना व इमाम अल मुत्तकीना, तो सब अली के नाम पे तो जाग जाना चाहिए। सूर आप सलामत रहें जो जवान मातमी मेरे साथ इस जुमले पे भी बोल पड़े हो। और याद रखे अहलिया ने पंगाली गिरदो नवा के आए हुए मेरे मुअज़्ज़िज़ीन सरदार आज़ादार मातमी, जिस दिन मैं आप बच्चे जवान अली के नौकर हुसैन के आज़ादार नमाज पढ़ते हैं ना, उस दिन नमाज को पर लगती है, नमाज परवाज करती है। अल्लाह की बाकी इबादत नमाज से पूछती है, आज बड़ी खुश हो के उड़ रही हो, क्या हो गया है तुझे? कहती है आज ना मुझे अली वाले ने पढ़ाए। आपके हाथ उठाना दलील है कि सारे नमाजी बैठे हुए, जिन्हें जमाना बेनमाज कहते हैं वो देख कैसे नमाज सुन रहे हैं। इधर वाले ना हाथ उठाते हो, चलो खैर है जी, बड़े बंदे हो, खैर है, खैर भाईजान मेहरबानी हैदरिया। सूरत फातिहा नमाज में पढ़ना वाजिब है, बाकी जो मर्जी सूरत पढ़ो ये वाजिब, ये पढ़नी पढ़नी। और दो सूरतें और हैं यार, आपकी मजा से मौला की कसम में छिड़ गया हूं, वरना ये सोचा नहीं था कि ये पढ़ा जाएगा। दो सूरतें और हैं, एक सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत तौहीद, सूरत है जो अल्लाह। अगर आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के जहन में रखा कि मैं कुल हुवल्लाह ही पढ़ूंगा और कुल कह दिया, तो अब वाजिब है कि पूरी सूरत पढ़नी पड़ेगी, अब दरमियान में उसे छोड़ नहीं सकते। और दूसरी कुल या अय्युहल काफिरून, ये दो सूरतें हैं कि अगर शुरू कर बैठे हो तो फिर पूरी पढ़नी पड़ेगी। इस पर भी मेरे उलमा ने लिखा है कि क्यों, और जुमला कहूंगा और आप समझ जाएंगे। सूरत कुल तौहीद और सूरत या अय्युहल काफिरून, ये शुरू करें तो फिर पूरी पढ़े, दरमियान में छोड़ नहीं सकते। क्यों? चूंकि एक तवल्ला है, दूसरी तबर्रा है। अब जो हाथ उठाए उसने इल्म खरीदा है, उसने इमाम जाफर सादिक की रिवायत खरीदी है। तेरी छत पे अलम है गाजी का, पूरा पंगाली अलमू की छाव में आए, हाथ ऊंचे है। एक में इकरार है बिस्मिल्लाह भाईजान, दूसरे में इनकार है। सूरत याल काफिरून पता क्या है कि ये सारे मक्के के मुशरिक आए थे मुस्तफा के पास कि आमना के चांद अब्दुल्ला के यतीम झगड़ा झगड़ा नहीं करते, कंप्रोमाइज करते। क्या करें? उन्होंने कहा 6 महीने हम तेरे खुदा को झुकेंगे, 6 महीने तू हमारे बुतों के सामने आ। ये करते हैं। फौरन अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनकुम वलिय दीन। हबीब इनसे कह दे काफिरों से, मैं मोहम्मद न तुम्हारे बुत पूजता था न पूज रहा हूं, वाह वाह वाह, न आगे पूजूंगा। 3 जमानों का जिक्र है, ना पहले पूजता था, ना अब पूज रहा हूं, ना आगे पूजूंगा। फिर हम काफिर क्यों हैं?
मुस्तफ़ा की निशानी अल्लाह बता रहा है कि मेरे हबीब ने कभी बुतों के सामने नहीं बैठा, ना बैठ रहा है ना आगे बैठेगा। तो फिर मुस्तफ़ा की मसनद पर भी उसी को आना चाहिए जिसने ना कभी बुत पूजे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हाथ नहीं उठा रहे हो तो तुम्हें पता नहीं किस बात के शिया हो। जो बंदा मैदान में अली का नाम ना ले वो व्हाट्सएप पे शिया क्यों है? सुभान अल्लाह। वो तुझे बिस्मिल्लाह। हम झगड़ा थोड़ा है, जो जहां पे है ठीक है। दौर ही ऐसा है कि जो जहां पे है वहीं ठीक है। अब किसी ने ना आगे पीछे नहीं होना। तौबा के दरवाजे बंद होने वाले हैं। हाँ हाँ बंद होने वाले हैं। 3 आवाजें आनी है तेरे इमाम ज़माना के ज़हूर से पहले और कायनात सुनेगी कि तौबा का दरवाजा खुला है, गुंजाइश है, कर लो। फिर दूसरी आवाज आएगी, एक खुला है एक बंद हो गया है। फिर तीसरी आवाज आएगी, अब बंद हो गया है, अब कोई तौबा शौबा नहीं है। मालिक किस चीज से तौबा करनी है? ये भी आपके छठे मौला से पूछा गया। मौला इतने सारे लम्हात हैं कि पहली आवाज आएगी खुला है, दूसरी आवाज आएगी एक खुला है एक बंद है, तीसरी आवाज आएगी अब बंद हो गया है। तो हम तो गुनाह गिन 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 के मर जाएंगे। किस किस गुनाह की तौबा करेंगे? फरमाते अल्लाह तुम्हारे को ये पानी रोटी कपड़े मकान के गुनाह कर रहा है, बस यही तौबा करनी है कि मैंने अली की दुश्मनी से तौबा करना। हमारे लिए यही है, बाकी जमाना जो मर्जी करे, हमारा किसी से कोई झगड़ा थोड़ा है। तो वो तवल्ला है, वो इकरार तौहीद की है, वो इनकार है बुतों का, तो वो तबर्रा है। सूरत फातिहा वाजिब है हर रकात में, पहली 2 रकातों में। तीसरी रकात में मैंने आपसे कहा है कि वो तस्बीहात अरबा पढ़ ले, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 4 तस्बीहें हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये सूरत फातिहा पढ़ ले तीसरी रकात में, या ये तस्बीहां पढ़ ले। ये 4 तस्बीहां सूरत फातिहा का बदल है। सूरत फातिहा कुरान का बदल है। वाह 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 वाह, क्या सुन रहा है पगाले मौलों के समय। अब मैं दिल करता है कि यहीं कि DHE में घर ले लें, रोज ही पढ़ते रहे, क्योंकि अब माशाल्लाह आपकी कमाल हो गए आप। इंशाल्लाह करीब आ जाते हैं। और कहाँ जाना है? आपके करीब रहने। तो और इससे अच्छा क्या है कि सारे मोमिन अज़ादार साथ होंगे। जब दिल किया आ गया, ज़ियारत कर ली, बातें कर ली, चला गया। मौला के सदके में इंशाल्लाह। चलो मिंबर पे बात हो गई है तो फिर मौला करेगा इंशाल्लाह। जागना जी, सूरत फातिहा पहली 2 रकात में वाजिब है। ये भी आपके छठे मौला से पूछा गया कि मौला अल्लाह ने सूरत फातिहा को ही क्यों पहली 2 रकात में नमाज में वाजिब करार दिया कि ये जरूर पढ़नी है? पहुंचने वाले पहुंच जाएंगे, बाकियों के साथ हम खड़े हैं। सरकार सादिक फरमाते अल्लाह ने सूरत फातिहा को पहली 2 रकात में इसलिए वाजिब करार दिया है इहदिन सिरातल मुस्तकीम की वजह से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जो हाथ उठ गए बस मेरे लिए काफी हो गए। इहदिन सिरातल मुस्तकीम की वजह से कि हमें सिरात मुस्तकीम पे कायम रख। कुछ तर्जमा करते हमें सिरात मुस्तकीम दिखा। हमारे शिया उलमा ने तर्जमा किया है कि हमें सिरात मुस्तकीम पे कायम रख। बिरादरान के मुफस्सरीन ने तर्जमा किया हमें सिरात मुस्तकीम दिखा। इसलिए जब अहले सुन्नत सूरत फातिहा का इख्तिताम करते हैं तो वो आखिर में कहते हैं आमीन, क्योंकि उनकी दुआ है हमें दिखा। जब कबूल हो जाएगी तो उनकी कबूल हो जाएगी। हमारे कहते हमें कायम रख कि हमें मिल गया है, अब हमें से हटे नहीं। हमें सिरात मुस्तकीम मिल गया है। मेरा अल्लाह तेरे लाख लाख एहसान है कि हम जैसे गुनहगारों को सिरात मुस्तकीम दिखा दिया। अब हमें इस पे कायम रख। इहदिन सिरातल मुस्तकीम की वजह से सूरत फातिहा वाजिब है। मौला इसकी वजह से क्यों? फरमाया तुझे पता नहीं है, सिरात मुस्तकीम पूरी कायनात में सिर्फ मेरा दादा अली है।
जो हाथ उठ गए वो अली के नौकर के हाथ हैं, जो नहीं उठा सके मैं उनको भी दुआ दे रहा हूं। जिसकी छत पे अलम है गाजी का, एक दफा सारे हाथ ऊंचे हैदरी। क्या बात है आपकी, क्या बात है इन उठे हुए हाथों की, क्या बात है। आज बंगाली तरंग हो रहे भेजा। बिस्मिल्लाह जी, इधर वाले सरदार चले आगे थोड़ा सा के समेटे। छोटा बच्चा हैदरी हम इतने मैं की करा वो तो उसे तो अभी मेरे ख्याल में अपने अब्बा का नाम भी पूरा लेना नहीं आता होगा, तो मौलवी उसे भी अली का नाम लेना आता है। मौला की कसम, शाह विलायत की विलायत का मजा ही और है। सिराते मुस्तकीम अली है। सबीलिल्लाह अली है, सबीलुल्लाह, अल्लाह की सबील। सबील से मुराद ये नहीं जो हम लगाते हैं, रास्ता है, ये भी सबील ही कहते हैं। और सबील का एक मानी रास्ता भी है कि सबीलुल्लाह अली है। अली खुद फरमाते हैं मैं अना सबीलुल्लाह, मैं सबीलुल्लाह हूँ। सादिक मौला फरमाते हैं अल्लाह की सबील मेरा दादा अली है। सब कुछ ही अली है, सिराते मुस्तकीम भी अली है, सबील खुदा भी अली है, अल्लाह के घर में आया भी अली है। और बंदे डर की वजह से जब कुरान का इख्तिताम करते हैं तिलावत का, तो वो कहते हैं वाह वल अजीम, हम कहते हैं वाह वल अलीउल अजीम। अल्लाह का भी एक नाम अली है, हमें डर के ना छट जाया कर। एक दो जिसे समझ आ जाए वो मुस्कुरा तो पड़े यार। अल्लाह का भी एक नाम अली है। अभी 99 नाम जो अल्लाह के कुरान पे लिखे हुए हैं पहले सफे पे पढ़ना, बल्कि आयतुल कुर्सी का एनडीसी पे है वाह वल अलीउल अजीम, कि वो है जो अली भी है अजीम भी है। और जब हम शियाने हैदर करार खुश नसीब लोग या अली मदद कहते हैं, तो हमारी दो अली मदद करते हैं, अर्श से वो करता है। आज तो बंगाली मुझे पिंडी नहीं जाने देगा, तुम्हारी समाज तो मेरे पाँव की जंजीर बन गई यार। अर्श जी जी, तो आगे चले थोड़ा सा। सिरात मुस्तकीम अली है, वजहुल्लाह अली है, ऐनुल्लाह अली है, उज़नुल्लाह अली है, जंबुल्लाह अली है, कल्बुल्लाह अली है, नफ्सुल्लाह अली है, कलमतुल्लाह अली है। इंसान के और बेटा इंसान के बदन के दो हिस्से होते हैं, एक जाहिर एक बातिन। और जो भी बंदा पैदा हुआ है वो दो चीजें जरूर लेके आया है, एक जाहिर एक बातिन, एक जिस्म एक रूह। जिस्म जाहिर है, रूह गायब है। किसने हथौड़ा मारा, मखदूमा मदद फरमाना। आप पर्दादारों में तशरीफ फरमा होती हैं, हम आपके जैसे भी हैं, तेरे बच्चों के नौकर जो हुए, मदद करना के जुमला में हकीकतन पहुंचा सके। एक जाहिर एक बातिन, एक जिस्म जाहिर है, रूह बातिन है। रूह नजर नहीं आती। सवाल है मेरा अहलियाने विलाओ आजाद से और शिया सुन्नी दोस्तों से, क्या जाहिर की वजह से गैब जिंदा है या गैब की वजह से जाहिर जिंदा है? तो सारे कहेंगे गैब की वजह से जाहिर जिंदा है, कि रूह बिस्मिल्लाह जी, कि रूह की वजह से जिस्म जिंदा है, जिस्म की वजह से रूह जिंदा नहीं। रूह गैब है, जिस्म जाहिर है। तो फिर टक्करें मार रही है पूरी दुनिया, सुपर पावर्स परेशान है, जिंदगी ढूंढ रही है मखलूक, हमें कहीं अमन की जगह मिल जाए। बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं कि हमारे इलाके में कोई ना घुसे। लोग जिंदगी की तलाश में कितने कितने दिन, बच्चे छोटे छोटे भूखे बाटलों पे बैठे हैं, उस जगह पे चले जाए, जिंदगी मिल जाए। मैं पैगाम देता हूं दुनिया वालों को, अगर जिंदगी चाहते हो तो इन कैमरा मीटिंग्स ना करो, किसी गैब को मानो। जियो, वो हमें पता है कौन गायब है, वो आखिरी मोहम्मद का बेटा गायब है, अल्लाह का आखिरी हुज्जत गायब है। आया जियो 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 जियो।
जियो 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 जियो, आप सलामत रहे। थक गए अगले मोहल्ले वालों बच्चों? हैदरी आ गया। एक जाहिर, एक गैब, एक जिस्म, एक रूह। तो दो हिस्से हो गए इंसान के, एक छुपा हुआ एक जाहिर। अली के भी दो हिस्से हैं, एक जाहिर है एक गैब। 16 रजब को जब अमीरुल मोमिनीन काबे से बहर आए, मुस्तफा के हाथों पर झूले में लिटाया हुसैन के नाना ने अली को। झूला भी हिलाते रहे और कहते भी रहे, या अली लहमो कलाम, या अली तेरा गोश्त मेरा है। ये गैब है बेटा। चुप करने से क्या हो जाएगा? अली कोई घट नहीं जाना तेरी बदात बाद नाल। तू चुप भी पवे तो अली है। बोलना है तो अपना सबूत देना है कि हम अली के नौकर बैठे हैं। सारे हलाल ज़ादे बैठे हो या सारे अली वाले हैं? और अली नु मनन वास्ते जुमला में पंजाबी जा खड़ा, मैं उर्दू च नहीं खड़ा। उर्दू च मेरे तो जुमले की चस्सी नहीं बनी। मैं केड़ा यूपीसीपी तो आए कि मैं उर्दू बोली जावा। जुमले की चस्सी नहीं बनी। अली नु मनन वास्ते शिया ते सुन्नी होना जरूरी नहीं, अपने प्यो दा होना जरूरी है। हाथ उठ गए, चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। अली के नौकर राजी हो गए। हाथ ऊंचे जाके जवान नौकर अली दे हैदरी। आपको बाबा मैं नौकर हो गया सर। हर हाथ को, हर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। सदा सुखी रहो। एक इंसान, ये अली का गैब है। रसूल फरमाते या अली तेरा गोश्त मेरा है, रूहों का रूही, तेरी रूह मेरी है। दामों का दामी, तेरा खून मेरा है। कितना झल्ला है जमाना। इतने अच्छे जमाने में भी बंदे पागल हैं। प्रिंट मीडिया, करंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, कौन कौन सी बलाएं। एक आंख वाला हर हाथ में है और बंदे उसी पे यकीन कर रहे हैं। जिसकी आंख ही एक है वो सच कितना बोलेगा? ये दज्जाली जमाना है। तुम्हें दज्जाल के लिए तैयार किया है यहूदियों ने कि एक आंख, क्योंकि दज्जाल की एक आंख होगी। एक आंख वाला हर हाथ में दे दिया। महंगा मोबाइल स्टेटस बन गया। जिसके पास महंगा मोबाइल है, वाह जी वाह, क्या बात है बेटा। हर चीज का जवाब गूगल नहीं देता, कुछ सवालों के जवाब अली देता है। गूगल पे पिज्जा मंगाया जा सकता है। या अली, थैंक यू बेटा। ये या अली तेरा गोश्त मेरा है, मुस्तफा फरमा रहे हैं। या अली तेरा गोश्त मेरा है, तेरी रूह मेरी है, तेरा खून मेरा है। ये है अली का गैब। खून अंदर छुपा हुआ है, रूह छुपी हुई है, गोश्त छुपा हुआ है। तो गैब पर मुस्तफा ने हाथ रख लिया कि अली के जो गैब का हिस्सा है उस पर मोहम्मद ने हाथ रख लिया ना कि तेरा गोश्त मेरा है, तेरा खून मेरा है, तेरी रूह मेरी है। जब अल्लाह ने सुना कि मेरा महबूब ने अली के अंदर नहीं हिस्से पे हाथ रख लिया है, फहातफा बिहाते, फिर महबूब से अल्लाह बोला हबीब खर्चा सारा मेरा, अली सारा तेरा। अगर तेरा गोश्त है हाथ नीचे नहीं करने, अब मुझे हिम्मत चाहिए। हाथ बांध रहा हूं मैंने जवानों के सामने, बुजुर्गों से दुआ चाहिए। रसूल से अल्लाह ने कहा हबीब अगर अंदरूनी हिस्से पे तूने कब्जा कर लिया है कि गोश्त तेरा है, रूह तेरी है, खून तेरी है, जरा गौर से मेरा महबूब देख। चेहरा मेरा है, आंखें मेरी हैं, हाथ मेरे हैं। पता नहीं मुझे बंगाली में आज क्या हो गया मौला, या मेरी मदद कर या इनको जगा। मैं तेरे दुश्मन के सामने तेरी वकालत करने लगा हूं। आधा अली अल्लाह का है, आधा अली मोहब्बत का है। जब तुम अली को निकालते हो अल्लाह भी चला जाता है, मुस्तफा भी चला जाता है। हैदर हैदर हैदर। बिस्मिल्लाह, नौकर हो गया बेटा, सलामत रहे। मैं भाइयों का गुलाम हो गया।
समझने के लिए करीब होना पड़ता है, कुर्ब आले मोहम्मद हासिल होता जाए। ये मजलिस कुर्ब आले मोहम्मद के लिए करवा रहे हैं। ये जो कुछ करवा रहे हैं ये कायम मौला की बारगाह में जा रहा है। कोई सबील लगा के बैठा है, कोई पारे पे बैठा है, कोई तलाशी पे खड़ा है, कोई मोमिनीन की मातमियों की जूतियां उठा के खड़ा है, कोई कपड़े उठा के खड़ा है। ये सारा उधर ही जा रहा है। कोई खर्च कर रहा है, कोई खर्च कर रहा है, सारे उधर ही जा रहे हैं। बाकी हमारी नौकरी भी उधर ही जाती है। चलो न्याज शाज हम आपसे ले लेते हैं, तुझे गल्ला भी कर दो बाद साढ़े असी अपने महल्ले च पढ़िए तो पूरा महल्ला उठ के खलो जाते। किनिया पढ़ के आए हो यार, क्या मतलब है किनिया पढ़ के आए? जितनी कहो उतनी पढ़ लेते। ये हुसैन की तकसीम है ना, हुसैन किसी को भूखा थोड़ा सोने देता है। और ये भी आपके छठे मौला से पूछा गया, मौला अल्लाह जिस पे राजी होता है उसे ज्यादा रिस्क देता है? सरकार फरमाते बेशक देता है। उसने कहा मौला फिर जो आपके दुश्मन हैं उनके पास तो हीरे जवाहरात, तो सोना, तो चांदी, तो तिजारत, तो ऊंट, तो माल, तो अंबार लगे हुए हैं। मौला हम आपके हुबदार हैं, लुकमे गिन गिन के खाते हैं सरकार, रोटियां गिन गिन के रखते हैं। तो मौला माज़अल्लाह अल्लाह उन पे राजी है। जलाल में आ गया बतूल का बेटा, फरमाया तो सोने जवाहरात इसको रिस्क कहता है? तो मौला और क्या? फरमाया अल्लाह जिस पे राजी होता है उसे सोने चांदी नहीं, उसे अली देता है। अली से बड़ा रिस्क क्या है यार? बख्शिश है, हलाली है, जन्नत पक्की, कब्र आराम, बरज़ख में आराम, शफात ही शफात, अल्लाह राजी, रसूल राजी, बतूल राजी। एक जाहिर एक बातिन, सिमट गया जाफर। जो इंसान का ज़ाहिरी बदन है इसका ताल्लुक अल्लाह की इबादत के साथ है, नमाज के साथ है। बीमार पे रोजा वाजिब नहीं, बाद में रखे, जिस्म से ताल्लुक है। सफर में जा रहे तो 2 रकात पढ़, 2 की माफी, क्योंकि सफर में जिस्म थक जाता है। अल्लाह ने मेरी और आपकी थकावट को सामने रखा, ताल्लुक जिस्म से है इसलिए माफी हो रही है। अली की विलायत का ताल्लुक जिस्म से नहीं, रूह से है। रूह से है, जिस्म से नहीं। अल्लाह ने अली का ताल्लुक रूह से रखा है। रूहों के सामने अली की विलायत पेश की थी। जिन्होंने वहां इकरार किया था वो यहां बैठे हैं। आप और कौन है? जिस्म से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपके साउंड वाले का मसला है, चलो मौला खैर करेगा, ठीक हो जाएगा। दुआ करते हैं, कुछ काम दुआ से भी हो जाते हैं। तो कहां पे थे? अली का ताल्लुक रूह के साथ है। ये लफ्ज मुझे पसंद है, मैं खुद को दाद देता जाऊंगा यहां से जहां तक जाऊंगा। जिस्म से नहीं है अली का ताल्लुक, रूह से है। क्योंकि जिस्म सोता है, रूह नहीं सोती। जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। जिस्म नजस हो जाता है, रूह नहीं होती। कितना ताल्लुक है अली की विलायत का रूह के साथ। और रूह की तहारत का नाम अली की विलायत है। बदन को पानी पाक करता है, रूह को अली की विलायत पाक करती है। हम पागल झल्ले नहीं हैं। हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मातमी, सलार, अज़ादार, उलमा, जाकिरीन, वाइज़ीन, खुतबा शहीद हो गए, घर जलाए गए, काफिर कहा गया, जेलें भुगताई गई, माओ बहनों तक हमारे तक हमले घरों तक हुए। 4 दीवारों की इज्जत को हमारी पामाल किया। डराया क्या ना कि अली छोड़ दे, फिर पके। और जिस्म नूं सट्टा मार दे और रूह तो अंदर है ना, वहां अली कैसे निकले? और जिस तरह जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाता है। अगर हमारी दुआओं से, आमाल से, वाजिबात से अली निकल जाए तो अल्लाह भी कबूल नहीं करता। वो कहते तेरी मुर्दा इबादतों को मैं क्या करूँगा। इसी अली की विलायत के लिए वो बीबी पैदल चली है। अल्लाह अकबर। बंदे कहते हैं कि नमाज बचाने गई थी जनाब ज़ैनब। नमाज तो सारा जहान पढ़ रहा था। 15 अजानें जो सुनी थी अली की बेटी ने, तो अजानें तो हो रही थी, सिर्फ अली की दुश्मनी इतनी थी। और अज़हर हसन ज़ैदी साहब की बिला अल्लाह मकाम हो, कैसे कैसे बंदे दुनिया से रुखसत हो गए, जिन लोगों की खबरें हमसे महंगी हैं। पता नहीं कितनी देर उनकी कब्र पे बैठ के मैं रोता रहा।
जुमला उनकी किताब में पढ़ा तो सीधा मैं गामे शाह चला गया, फातिहा भी पढ़ी और पुरसा भी दिया सैयद को। उन्होंने कहा अगर अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत ना होती कि गदीर में दीन मुकम्मल हुआ है, ये आयत ना होती तो फिर जैदी कहता कि दीन गदीर में नहीं शाम के बाजार में मुकम्मल हुआ है। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। है तो वही जो निकल गई। कितनी राजी है थोड़े उत्ते जनाब ज़ैनब आलिया जिना है उची कर भी लीए, हाथ सीने तक भी चले गए। पता नहीं मैं अपनी जानिब से क्या पढ़ता, जो बानियान ने हुक्म दिया है उसी के दो जुमले कहता हूँ ताकि खैरात में हिस्सा हो जाए। मैं बहने मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आपके अंदर बैठी होती है मेरी सैयदा ताहिरा, ढेर सारी थकी बेटी है अली की। यहाँ आपका कोई गैर नहीं है मेरी बहनें, सारे आपके, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई ताया है, लेकिन वो ढेर सारा सफर करके आई है। आप में सज्जाद मौला बैठते हैं, पर्दादारों में जनाब ज़ैनब आलिया। आपने बीबी को पुरसा देना है मेरी बेटियां, जवानों ने सैयद साजिदीन को पुरसा देना है। पता नहीं कितनी तरसती है जनाब ज़ैनब हुसैन को रोने के लिए, हर घर में खुद चल के आ जाती है पुरसा लेने के लिए। तो आज जो गई है तो उसे खाली ना भेजें हम, चलो थोड़ी सी है कर लेंगे। कयामत का मैदान जब होगा ना तो इकट्ठे खड़े होंगे, सारी मखलूकें होंगी, अल्लाह के अर्श की दाएं तरफ से आवाज आएगी, है गुर्बत। अल्लाह कहेगा जिब्रील कौन है मेरे मैदान माशर में गुर्बत की आवाजें देने वाला? मालिक कोई गैर नहीं, खुद तेरा वली है अली। है नहीं कि आपने अर्श से आवाज आएगी, या अली किस गुर्बत पे है कर रहे हो? 5 बंदे भी है करें तो एक दफा ऊंची कर लेना जो जवान हो। बुजुर्गों का बैठना बड़ी बात है, जवान जवानी से फायदा लेना। जब अब अल्लाह पूछेगा ना किस गुर्बत पे है कर रहा है, मातम करके अली, आप भी खड़े होंगे मैं भी खड़ा होऊंगा, मातम करके अली फरमाएंगे परवरदिगार है ना करूं तो क्या करूं, मैं अली हूं। आज गरीब से गरीब बंदा भी अगर कब्र से उठ के तेरी अदालत में आ रहा है तो वो देख, वो भी कफन पहन के आ रहा है। जरा करबला की तरफ देख, मेरा गरीब हुसैन है जो हाथ सर तक चले गए, इन हाथों को बीबी रबाब की खैरात है। आज भी उसी मैले और जख्मी कुर्ते के साथ मेरा हुसैन आ रहा है। फजाइल में आपने दाद नहीं दी, चलो थोड़ी सी मसाइब में है कर देना, न बना करो शर्मीले। ये बच्चे जो मातम कर रहे हैं जवान, आपने इस जुमले पे इतनी है कि बीबी आपकी करम नवाजी के खैरात हमें दे दी, हम गुनाहगारों को है के काबिल समझा। अगले जुमले पे या मैं मर जाऊंगा या आप सारे है करेंगे जितने भी खड़े बैठे हैं। जब अली है करके चुप करेंगे ना, फिर तेरा मुर्शिद खुद हुसैन मातम करके कहेगा परवरदिगार मैं सबसे बड़ा गरीब हूँ। अर्श हिलेगा किबरिया का। हुसैन अकबर का जिगर याद आया, कासिम के सेहरे याद आ गए, अब्बास के कटे हुए बाजू, अपनी 13 ज़रबें, असगर के गले का तीर, किस गुर्बत पे है कर रहा है। मैं अपनी जिंदगी तोड़े ते लईए या मैं मरसा या तुसी सारे है कर सो। उस वक्त तेरा मुर्शिद हुसैन मातम करके कहेगा परवरदिगार ना अकबर ना अब्बास ना कासिम ना असगर ना मेहमान ना जवान, तो हुसैन क्यों है करता है? मातम करके शबीर कहेंगे परवरदिगार मैं बेटा था अली का, मैं कफन के बगैर उठा, अली की है निकल गई। वो जरा शाम की तरफ देख, मेरी 4 साल की मासूमा आज भी उसी मैले चोले के साथ बंधे हुए कैदी हाथ। अल्लाह मां, अल्लाह मां। कितना गरीब है हुसैन, जिसकी बेटियों को भी कफन नहीं दिया मुसलमानों ने। आपकी है पर मैं बेटे कुर्बान कर दूं, तो मातम ते मैं पूरी जिंदगी वार देवा। उस जुत्ती नु सलाम में जरा सिर ते हाथ मार के है पे कर दे, जरा चुप करके है पे कर दे। आपको भी जनाब ज़ैनब खैरात अता फरमाए। बेटा हौसला, बेटा हौसला, चंदा हौसला, ये खैरात है जो आपको मिल गई है। इसमें जाकिर का कोई कमाल नहीं होता, बानी और आपकी अपनी नीयत होती है। ये बहनें मेरी गवाही देंगी, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके सामने हाथ बांध के खड़ा हूँ। आप सैयदा की कनीज़ें हैं, आपके पर्दों का ज़ामिन अब्बास है। ये जुमला मेरी बहनें आपके लिए हदिया कर रहा हूँ। जवान है करेंगे, ईद वाले दिन जाते हैं ना बहनों को मिलने, जाया कर, कोई नहीं होता बहन का, बहन को बड़े नाज होते हैं भाई पे।
पूरी अल्लाह की ज़मीन पे वह रिश्ता बहन है जो अपने हक भी भाई को माफ़ कर जाती है, वरना कोई किसी को हक माफ़ नहीं करता। ज्यादा भी इख्तलाफ हो ना तो छुप छुप के गया कर, किसी ना किसी तरीके से मिल आया कर बहन को। ईद देने जाए ना भाई बहन, माफी देना, मैं तो कहता हूं बस कर दो। ईद देने जाए ना भाई बहन के ध्यान, अगर भाई आप जैसा अमीर हो, जमींदार हो, साहिब सरबत हो, दौलतमंद हो, पता है बहनों मेरी गवाही देगी, अमीर भाई की बहन पता क्या कहती है, भाईजान मैनू सारे दे सामने ईद दो। इन्हों पता लगे मेरा वीर कितना अमीर है। और तुहाडी इन अखां दी कसम है जेड़ा उस गए ने, अल्लाह ना करे भिरा होवे ना गरीब। मैं अपनी ज़बान गल पे करदा ताकि हर बंदा है करे। गरीब भिरा अगर बहन नूं ईद देवन दा इरादा भी करे ना, तो जी गरीब भिरा दी बहन होंदी ना, तेरी अखां दी कसम है वो भिरा दे हाथ पकड़ लेंदी है। भाई जान तुसी मैनू सारे दे सामने ईद ना दियो, नाले अंदर कमरे च आ जाओ, दूध पी लो, चाह पी लो, पानी पी लो। तू मैनू ईदा मेरा वीर दिदियां भी ना कर, तू मेरा गरीब भिरा है। जदन तेनू मौला देवे मैनू ईदा बराता शबराता चादरा लिबास ते जेवर ले देवी, आखिर तक पता लगे पंगाली नहीं करबला मजलिस पई होंदी है। जेड़ी बहन गरीब भिरा तू ईद नहीं ना लेंदी, जदन उसे बहन दे सिर ते आवे ना मौत, उसे गरीब नू आंदी है कुछ कर अज कफन खुद पवा। वरना लोग अक्सर गरीब दी बहन है किसी होर कफन पवाए। जेड़ा बड़ा अगर सिर ते हाथ मारन दा वादा करो जवान ते जुमला पूरा करदा, वरना सीने ते हाथ ना मारिया जे तोड़ी बड़ी मेहरबानी है। जेड़ी बहन गरीब फिरा तू ईद नहीं मंगदी वो कफन जरूर लेंदी है। जितना बड़ा गरीब है ना तेरा मशहद अला रिजा मौला, कौम वाली बहन ने फिरा नू कफन माफ नहीं किया, फट्टी आबाद कफन तक्की मौला ने मदीने च मौजे नाल आके फुफी नू कफन पवाए। किनू आखा जो है करे, जेड़ा बड़ा गरीब है खुद हुसैन, बीबी ज़ैनब आलिया ने भी फिरा नू कफन माफ नहीं किया, सज्जाद ने आबाद कफन फुफी नू पवाए। आ मैं मातम करा सवाब तोनू होवे। अल्लाह जाने कितना गरीब है सज्जाद, जो 4 साल की बहन सज्जाद नू आदी रही है तू मैनू कफन न पवा। और सज्जाद तू मेरा गरीब भिरा है, और सज्जाद है दुश्मन दा शार है। बस 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 भाई, बस भाई ना सोना, अगली गल औखी जाने, खुदा दी कसम औखी जाने। हाय हाय हाय, अच्छा रोका है तो चलो मैं मोमिन मैं नौकर हो गया, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ रहा, हाथ ना बांधो, मैं गुनाहगार हो जाऊंगा। सांस ले लो। उस दरबार में पहुंचा ना काफिला, जहां बगैर हराम जादे का दरबार, ये 9 फुट तख्त से जमीन से ऊंचा बैठा है, चुप करके जमीन पे खलोती है। हुसैन दे शरीफ दियां ते बहना, इस बच्चे जितना मैं सांझा दंद वाकिया सुन, यजीद दी दी रमला, रमला महल्ले च पैगाम भेजे, मैं नौकर हो गया कि बोला मैनू प्यादे ने एडा सौखा ते ना भेज जा, बाबा जी मर जाऊंगा मैं किनू सुनावा। तेरे सजाद इमाम नू मिनहाल पूछया मौला ज्यादा खून किथे रोए हो, फरमेंदन बाबो साथ से। मौला बाबो साथ से क्यों, फरमेंदन बाबो साथ तू बेगैरत दा दरबार 70 कदम है, मिनहाल 70 कदम कितनी देर है सफर मुकाएगा। आदे मौला लम्हा नहीं लगेगा। सजाद आदन जिथे तेरा लम्हा नहीं लगता मेरी मां दे 3 दिन लगे हुण बाबा जी मर जावा ना मैं, इन्हें तो बर्दाश्त किवें कर। फरमांदे 3 दिन क्यों लग गए, मैंने हाल आदे मौला 3 दिन क्यों। घर जाके हजरत उम्मुल मसाइब दी 2 रकात नमाज पढ़ के बीबी तू वो जवान माफी मंगे जड़ा जवान है ते है ना कर सके, होर मैं उन्हें कुछ नहीं आ सकता। हौसला मेरा पुत्र। सजाद आदन 2 कदम मेरी मां टुरे, मेरी मां जमीन ते बैठे, मैं कि अम्मा जे सफर है मेरी मां जे तेरा पाकिर जीवे मेरे पैर फट गए। सजाद हुण मेरे तो टुरिया नहीं जाता,
मैन हालात मौला फिर फरमांदन फिर वही कुत्ता आया जद करबला तो शाम तक कम ही दो हन या मेरी कंड ते ताजिया ने मारदाई या जिथे हरामी दा दिल करे एक हाथ नाल मेरी मासूमा दे वाल दूजे हाथ नाल तमाचे मारदाई उन्हें दूसरा ताजियाना सजादा दिल मेरी कंड ते मारे मेरी मां दे इनू ना मार मैं पैदल टुर दिया मैंने हालात मौला पैर फट गए ते बीबी फिर टुरी किंज आंदे ने अगला सफर अकबर दे पालान वाली ने इंज कीता है जिवें अकबर दी लाश ते हुसैन बेगैरत नचदे रहे अली दिया धिया सफर कर दिया रे या हुसैन या हुसैन मैं तो डर गया थोड़े तो यार खैरात तो मिल गई है हौसला करो भाईजान बड़े बिरा हौसला ना हाथ ना बन तू मातमी मेरे मुर्शिद हुसैन दा रमला यजीद नु पैगाम भेजिया कि जेड़ी आखिर ते 4 साल दी बच्ची है आ जाओ अंदर आना थे आ जाओ इंतजार ना करो आ जाओ भाईजान मौला दे मदा खान क्यों खलोते रहे रमला आंदी मेरा दिल करदा जेड़ी आखिर ते 4 साल दी बच्ची है मैं इनू मिलना यजीद आंदा तू शहनशाह शाम दी दी है वो साडे दरबार दे कैदी है बच्ची जिद की कुत्ता बच्ची ने जिद दे के हरिया चलो आंदे भेजो रमला नू हुण मैं कहंदी मिन्नत करा सारे मातम पे कर दे हुण अगले जुमले ते तुम मैनू मार देना जेड़े बेगैरत हरामजादे 9 घंटे तू नचदे खलोते हैं ओ यजीद दी धी नू वेख के ते अखां बंद कर गया ज़ैनब तड़प के आंदी है ना ना तेरी धी आंदी अपने नसीब अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान हौसला मेरा पुत्र हो मैं तेरे तक कुर्बान हो जाऊं मेरा सोना मैं आख्या सी ना बस कर दे रमला मैं टुरदी मासूमा के सामने ये माफी देना जल्दी कर गया रमला जी बीबी मेरा सलाम हुसैन दी गरीब थी बेटा हुसैन दी गरीब थी जवाब दिता है रमला सुनिया नहीं ये आंदी बीबी मैं शहनशाह शाम दी धी हां मैं तुहानू सलाम किया है तुसीं मेरा जवाब नहीं दिता जदाने सके ने जवाब नहीं दिता और मेरे मावा बहन अल्लाह तुहाडे वीरां दी जिंदगियां करे सज्जाद दी बहन इशारा किया और मैं भी करांगा सकीना किया बीबी आदि मेरे गल वाली रस्सी तंगे मैं जवाब देनी आ तेनू आवाज नहीं आती या हुसैन हुण कंजूसी ना करे तेरा दिल कर गया मातम ते रमला आंदी बीबी किसी सिपाही नू आखा तुहाडी रस्सी खुलावा तड़पी सजाद दी बहन फरमांदे किसी सिपाही नू ना आख ये जड़ा खून खलोता रोंदा है ना इनू आख मेरी रस्सियां खोले पहले भिरा दे जंजीर खुली सजाद बहन दी गल वाली रस्सी खोली मासूमा साह लिया फरमांदे मेरा ही सलाम रमला दी बीबी मैं शहनशाह शाम दी धी हां धी रेड़ी वाले दी भी होवे ना तू अपने बाबा ते नाज होंदे सकीना आंदी मैं आलमीन दे शहनशाह दी धी हां रमला दी बीबी तुसी ते फिर बड़े बादशाह दी धी हो फरमांदे शक ही नहीं जदर सकीना मासूमा फरमाया ना कोई शक नहीं रमला दी बीबी फिर ते मेरे कीमती दुर वेख किधर टुर गए सिया जेड़े समझ आवे ना दुर्रा दा नाम आया मेरी मासूमा दी रमला जे पूछना चाहती है दुर तेरे नहीं ए दुर मेरे ने रमला दी बीबी अगर तुहाडे ने ते दुनिया दा कानून है जेदी कोई चीज गुम हो जाए वो निशानी दे के वापस लेंदा है निशानी जो जो तुहाडे ने मासूमा दी जा मां नु आग तेरे दुर खोल के वेखे अगर इन्ना ते खून लगा ते दुर मेरे ने जे नहीं लगा ते दुर तेरे ने रमला गई दुर ला के वेखे खून लग गए वापस दौड़ के
या मैं मर्रा या सारे आए करें मासूम के सामने बिला तस्वीर रमला हाथ बधाए बीबी तुसी सच फरमाया बाकी ना तो खून लगे मैं ते मेरी मां ने धोवन की कोशिश भी की थी है पर खून साफ नहीं होया बीबी कबूल फरमाओ दुर तुहाडे ने मैं मरांगा या तू है करे मासूमा पीछे हट के फरमांदे हुण तेरे ने मैं वापस नहीं लेने क्यों बीबी आदि ओ रमला जिथे धियां दुर पांदियां ने मेरी ओ जगह ही खत्म हो गई है मेरे दुर नहीं लथे और मेरे गोशवारे मुक गए ओ हुण हुसैन दी थी कदी दुर नहीं पावेगी ओ सकीना दे साथ